सहयोगी इस वक्त हमारे साथ ऐश्वर्या जैन जुड़ रहे हैं। ऐश्वर्या, ताजा अपडेट आपसे ले लेते हैं। जी बिल्कुल, इस समय मैं राम जन्मभूमि न्यास कार्यशाला में मौजूद हूं और यहाँ पर आज माहौल देखने लायक है, क्योंकि जब से सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है तब से ही हम देख रहे हैं कि लगभग सभी के चेहरों पे खुशी है, क्योंकि सभी लोगों ने इस फैसले को खुलकर एक्सेप्ट किया है। हमारे साथ बबलू खान जी है। सबसे पहले हम आपसे पूछेंगे, हमारे साथ महंत जी भी हैं और साथ में ही कई तमाम लोग हैं, लेकिन एक साथ ये चेहरा देखते हुए बड़ा खुशी हो रही है। किस तरीके से देखते हैं आप इस पूरे फैसले को, और साथ में हिंदू मुसलमान जब साथ में खड़े होकर इस राम जन्मभूमि पर आगे बढ़ते हैं तो किस तरीके से? देखिए, ये जो फैसला आया है देश के सबसे बड़े अदालत का फैसला था और ये राष्ट्र का फैसला आया है। ना तो ये हिंदू का फैसला आया है, ना मुसलमान का फैसला आया है। ये देश के विकास का फैसला आया है, हम सब का फैसला आया है। तो इसलिए हम सब इसको एक त्योहार के रूप में मना रहे हैं। और मैं अपील करता हूं अयोध्या की धरती से, जिस तरीके से हम हिंदू मुस्लिम सब एक हैं और जिस तरीके से हम लोगों ने इस फैसले को दिल से गले लगाया है, वैसे देश के कोने कोने पे बैठे हुए तमाम हिंदू और मुसलमान भाइयों को दिल से गले लगाने की आवश्यकता है। और होशियार रहने की जरूरत है उन लोगों से जो एक छोटे से माचिस के तीली के रूप में होते हैं, जो कि एक तीली की चिनगी से जो एक आग का बहुत बड़ा रूप ले लेता है। तो उस चिनगियों से सावधान रहना होगा। ऐसे लोगों के ऊपर पानी डाल करके उनको नम करना होगा कि हमारे देश में कोई ऐसी बात ना हो। आज हम सब आपने गले लगाने की बात करी, तो किस तरीके से गले लगाएंगे एक बार आप ये नजारा है अयोध्या का। इस वक्त हिंदू और मुसलमान एक साथ यहाँ पर एक आवाज में इस पूरे सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसको सम्मान दे रहे हैं। आप क्या कहेंगे? जी, ये बहुत बड़ा फैसला है और इससे बड़ी खुशी हो रही है। और रियलिटी ये है कि ये फैसला राष्ट्र का है, मत हैरान हो। कहीं पे गीता हो, कहीं पे कुरान हो, हम लोग एक हैं। किसी मजहब के ऊपर हर मजहब का आदर होना चाहिए। मंदिर में चढ़े चुनरी तो मकबरे पे चादर होना चाहिए। क्या बात। तो हम लोग हैं और हम आज खुश हैं कि हम पूरे विश्व के लोगों के बताना चाहते हैं कि अयोध्या में न कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है। अयोध्या में दोनों मिलकर के एक हिंदुस्तान है, एक हिंदुस्तान है। और हम आज कहना चाहें कि आओ लगावे की बात करें, लगावे ने है मेरे, आओ लगावे की बातें करें, या लगावे ने है मेरे देश को मारा। और नीचे को है कोई झुकता नहीं, उनका सब का चढ़ा पारा। किसी को मंदिर, किसी को मस्जिद है चाहिए, किसी को गुरुद्वारा, और जो कुछ चाहिए उन्हें सब दे दो। हमें चाहिए हिंदुस्तान हमारा, हमें चाहिए हिंदू। आज हिंदुस्तान बना है क्योंकि राम इज नॉट गॉड इन द सेंस ऑफ इंडिया, बट ऑल्दो यू कैन से राम मीन्स राष्ट्र, माँ मीन्स मंगल। राष्ट्र मंगल इज नॉन एज राम। राष्ट्र से राष्ट्र होता है, माँ से मंगल होता है। जो भारत माँ से प्यार करे वो राम है। राम मतलब क्या होता है? रिमेम्बर ऑलवेज मदर, रिमेम्बर ऑलवेज मदर इज नोन एज राम। जो भारत माँ को प्यार करे वही मेरा राम है। अयोध्या में हम सब खुश हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक, बबलू जी आपसे पूछूंगा, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि अल्टरनेटिव जमीन दी जाए मुस्लिम पक्ष को। 5 एकड़ की जमीन की बात करिए, उसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला हम सबको खुशी खुशी से मान्य है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है, कहीं न कहीं से मेरा दुआ कबूल हुआ है। तो जहां पे रामलला विराजमान है वहां पे हम हिंदू मुस्लिम मिलकर के राम मंदिर निर्माण में कार्य सेवा करेंगे। तो जहां मस्जिद की तामीर होगी तो वहां हमारे संत महात्मा भी हमारे साथ उस मस्जिद में तामीर में कार्य सेवा करेंगे। और कार्यशाला में हम इस समय मौजूद हैं। इसी कार्यशाला में बबलू खान जी, आपके तमाम वो लोग आए थे, मुसलमान कम्युनिटी के लोग आए थे जिन्होंने काई साफ करी थी यहाँ पर पत्थरों की, और आपने कहा भी कि अगर जब भी काम शुरू होगा तो सबसे पहले आप। जी, मेरे साथ कंधा से कंधा मिलाकर बबलू खान के नेतृत्व में, मैं बताऊं आपसे, आपको समझ में मिला, बबलू खान के नेतृत्व में 15 मुसलमान की औरतें बुर्का पहन करके हवन कर रही थी और रो रही थी, कह रही थी राम हमारा बेटवा है, राम हमारा भतीजा है, राम हमारा लाल है। हे राम, हम अयोध्या में रह रहे हैं, भले मुसलमान हैं, लेकिन राम हमारे बेटौना तू ही होगा, राम हमारा बेटौना तू हुआ। आज मुसलमान के बुर्का के अंदर जो रोने की आवाज आई थी वो हमारे, आज राम जी भी चुप नहीं होंगे। राम जी भी टेंट में बैठ करके हिंदुस्तान के लोगों के लिए रो रहे होंगे कि जब जब राम अवध सुधि करही और तब तब बारी
बिलोचन बहाई। हिंदुस्तान एक है बबलू का। अभी आपने जो कहा है कि हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर जो मुस्लिम समाज के लोग मेरे साथ यहाँ पे कार्यशाला में पत्थर जो तराशा जा रहा है, रखा हुआ है, उसका काई साफ करने आए थे, तो कहीं न कहीं से हम अयोध्या के हम जो अयोध्या वासी मुसलमान हैं, तो कहीं न कहीं जिस तरह से अयोध्या में राम ने जन्म लिया है, उसी तरह से अयोध्या में मैंने भी जन्म लिया है। तो जितना राम का मोहब्बत, राम का प्यार, जो धड़कन है राम का हमारे दिल में है, वही मैं चाहता था कि वैसे ही धड़कन जो बाहर के हमारे तमाम मुस्लिम और हिंदू भाई हमारे हैं, तो उनके भी सीने में राम धड़कना चाहिए। जब मैं अयोध्या में जब मैं आ रहा था, तब मैंने देखा कि ईद का त्योहार भी मुसलमान मना रहे थे और दूसरी तरफ कार्तिक पूर्णिमा का त्योहार भी आने वाला है जो हिंदू मना रहे हैं। उतनी ही जोश से और मैं इसका एग्जाम्पल हूँ। अगर ये कुरान ये अगर रामायण पढ़ते हैं, चालीसा पढ़ते हैं, तो मैं कुरान पढ़ता हूँ। मुझे आयतें याद है। सभाए मजलिस में आए हुए हमारे तमाम मौजूद हाज़रीन दोस्तों, हिंदुस्तान के हर हिस्से, मुल्क, खिते, दुनिया को जलील रुस्वा किया जा रहा है। कुरान पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, इन्नल्लाह मुहिब्बुल मुहसिन, मतलब कि पर हित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं यत पाई, सब नर करही परस्पर प्रीति। ये राम का सिद्धांत है, ये अयोध्या के वासियों का सिद्धांत है। बिल्कुल, आप मानते हैं किस तरीके से दोनों धर्म एक साथ मिलकर यहाँ पर मनाते हैं? देखिए कि हम यहाँ पे सब एक हैं, यहाँ पे कोई धर्म नहीं है। हम सब यहाँ अयोध्या में सिर्फ हमारा एक धर्म है। हम रामवासी, हम राम को मानते हैं। हमारे साथ बने रहिएगा, हम दोबारा आपकी तरफ लौटेंगे। खूबसूरत